अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमीज़ शलवार की सिलाई में सबसे पहले तो शलवार बनाना चाहिए, उसके बाद फिर हम कमीज़ बनाते हैं। तो कमीज़ में सबसे पहले दामन बनाना होता है। तो दामन इसमें गोल है कमीज़ में। तो ये देखें इस तरीके से हमने मतलब कि दामन बनाना है। और मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड भी दिया है, और वीडियो चूँकि दुकान में शोर होता है तो इसलिए मैंने उसे खामोश कर दिया है। ठीक है। तो ये गोल दामन दूसरे साइड का मतलब फ्रंट और बैक का गोल दामन बन रही है। ठीक है। इसके बाद फिर हम तीरे की सिलाई करेंगे। तीरे के बाद फिर देखते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये दामन बन गई है बेहतरीन, और मतलब के प्रेस लगेगी तो ये गोलाई भी बिल्कुल बैठ जाएगी। उसके बाद हमने ये पुर्जा निकाल कर दूसरा बूट लगाना है। ठीक है। इसके बाद अभी जो है हम तीरे की सिलाई करेंगे, और तीरे में आपने ध्यान रखना है, गौर से देखें किस तरीके से हम सिलाई करेंगे। तो ये जो तीरे में यानी कमीज़ में जो सेंटर का कट होता है, ये देखें, ये जो सेंटर का कट है ये आपने बराबर कर देना है। और ये साइड जेब मतलब यहाँ से आपने मालूम करना है कि उल्टा सीधा नहीं हो। ठीक है। तो ये कट आपने मिला लेना है, और फिर यहाँ से आपने सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपने दोनों मिलाकर सिलाई लगा लेनी है। इसमें अगर कमीज़ वाला साइड जो है वो थोड़ा सा कम हो तो उसको आपने खींच कर लगाना है, ताकि बैक साइड पे चुनट ना बने। ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है। और बीच वाला यानी कमीज़ का बैक साइड जो है उसको थोड़ा सा खींच कर ज़ोर देकर आपने सिलाई लगानी है, ताकि प्रेस और इस्त्री के बाद सूट जब बन जाए तो उसमें चुनट ना बने। ठीक है। ये अब उल्टी साइड पे यानी नीचे वाली साइड पे हम सिलाई लगा लेते हैं मज़बूती के लिए। ये ऊपर से नज़र नहीं आएगी। ठीक है। ये हम बिठाने के लिए और मज़बूती के लिए नीचे से एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। ये ऊपर की साइड की सिलाई नहीं है। ठीक है। ये नाम भी शायद आपको नज़र आ रहा होगा, तीरे पे नाम लिखा हुआ है, तो ये ऊपर का साइड नहीं है, नीचे का साइड है। ठीक है। ये तीरे की सिलाई। अब जो है चाकपट्टी आस्तीन का जो है ये लगा लेते हैं। आस्तीन को सीधा आपने इस तरीके से उठा लेना है, ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी। बस ऊपर का जो आस्तीन हो उसको अंदर की साइड से यानी यहाँ से आपने सिलाई लगा लेनी है। इसमें ये गौर से देखें ताकि आस्तीन एक हाथ के नहीं बने, दोनों मतलब दोनों एक जैसे नहीं बने, एक सीधे हाथ का बन जाए और एक उल्टे हाथ का। ये अंदर से हमने सिलाई लगा ली। ठीक है। तो दूसरा जो आस्तीन है उसको हमने बाहर की साइड से, ये आप देखें इसमें आपने जो है यहाँ से सिलाई नहीं लगानी बल्कि बाहर वाली साइड पे आपने लगानी है। इस तरीके से देखें यहाँ से आपने बाहर से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो इसमें बिल्कुल आसानी से मतलब कभी भी आपका जो है आस्तीन एक साइड का नहीं बनेगा, एक हाथ का नहीं बनेगा, एक सीधे हाथ का और एक उल्टे हाथ का बनेगा। ठीक है। और चाकपट्टी जो है उसका भी आपको बता देता हूँ, वो हमेशा आपने जो है एक ही कपड़े में प्रेस करना होगा। ये देखिए दोनों उल्टे हाथ के ही मतलब दोनों एक साइड के, एक साइज़ के और एक हाथ के नहीं बने। चाकपट्टी को आपने इस तरीके से एक ही पट्टी में एक ही कपड़े में प्रेस कर देना है, और फिर आपने कट बराबर करके बीच में से कट लगा लेना है ताकि दो दो हो जाए। तो दोनों ये भी, इसमें भी आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है। और ये इस तरीके से रख के आपने चाकपट्टी के अंदर आस्तीन वाला कपड़ा जो है वो सेंटर तक या सेंटर से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं मगर कम नहीं। और नीचे जब तावीज़ की जगह आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा उसको कम कर देना है। यहाँ पर अगर आप रिवर्स नहीं लगाते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सीधा आपने ये फ्रंट पट्टी की तरह ही होता है, मगर उसमें बिल्कुल बटन टैग जो है सेंटर पे होना चाहिए। इस पे थोड़ा सा वो इतना असर नहीं पड़ता, अगर थोड़ा सा साइड पे भी आ गया तो चाकपट्टी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बिल्कुल आसानी के साथ लगेगी, इसमें कोई मतलब कि चुनट वगैरह सलवट वगैरह वो नहीं बनता। बिल्कुल आसानी के साथ चाकपट्टी लगा लेते हैं इस तरीके से फ्रंट पट्टी की तरह, बिल्कुल फ्रंट पट्टी की तरह हमने ये जो है सिलाई लगा ली है। ये एक साइड का जो है एक आस्तीन की चाकपट्टी लग गई, और अब जो है दूसरे आस्तीन का भी चाकपट्टी लगा लेते हैं। ये देखें ये बिल्कुल सेंटर पे तो बटन टैग नहीं है इसका, मगर इतना इस पे असर नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पर इसमें बटन लगेगी। ठीक है।
अब जो है दूसरे आस्तीन को भी इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं और इसमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सिर्फ आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर आप आंखें बंद करके लगाएं तो भी इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। मतलब यह है कि उल्टा और दोनों एक हाथ के आस्तीन नहीं बनेंगे, बस एक उल्टा और एक सीधा बनेगा, मतलब ख़ुद ब खुद, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे या इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, वीडियो मुख्तसर है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आप सिलाई कटिंग और जेंट सूट कटिंग सिलाई में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें, और इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको मेरे ही कटिंग की वीडियोस मिलेगी, मतलब अपना ज़ाती फार्मूला होगा। कोई ये नहीं कि वो फार्मूला आपको हो सकता है किसी दूसरे के चैनल पे मौजूद हो मगर वो मेरा नहीं, मतलब मेरा ज़ाती फार्मूला स्पेशल की कोई नकल नहीं होगी, इसमें कॉपी नहीं होगी, अपना ही कटिंग होगा। इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है वो आपके साथ में चेक करवाऊँगा, बेहतरीन रिज़ल्ट होगा, 2 नंबरी नहीं होगी। इंशाल्लाह जिस चीज़ से मैं मतलब मुतमईन हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखें, मतलब छोटे साइड जो आस्तीन के होते हैं वो दोनों एक मतलब